सर थोड़ा डाउन करते, आवाज कम कर। आवाज़ थोड़ा कम कर। नमस्कार, हाँ बोलिए ना, शुरू करिए। नहीं नहीं, आज बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में तिथियों की घोषणा कर दी है और आज ही इसका हो गया है। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये होना ही था। पिछले वर्ष भी जो चुनाव जिस दिन ऐलान किया गया था उससे लगभग 15 दिन का फर्क, और जबकि ये कोरोना वायरस के चलते एक ये भी चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों की मांग भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों को लगा था कि आखिरकार 5 साल की अवधि है, ये पूरा हो जाएगा तो चुनाव तो समय पर होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ चुनाव आयोग पर निर्भर करता था। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली, बूथ की संख्या बढ़ा दी, एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे और इस प्रकार से अनेक नए बूथ के बारे में तय कर दिया। और आज ये भी तय कर दिया है कि 1 घंटा ज़्यादा वोट की अवधि हो जाएगी। तो हर प्रकार से इंतजाम जो कुछ भी इसके मामले में अध्ययन किया उन लोगों ने, यहाँ पर कई मीटिंग्स की, लोगों की राय से भी अवगत हुए हैं। पूरी स्थिति को देख करके उन लोगों ने एक फैसला लिया है। हम लोग तो स्वागत करते हैं और चुनाव तो समय पर ही हो जाएगा, ये अच्छी बात है। और 3 फेज का चुनाव, बीच में कुछ फेज ज़्यादा होता था, लेकिन अच्छी तरह हम लोग को याद है कि पहले तो 3 ही फेज होता था अधिक से अधिक। जो हम 2005 में जो फरवरी वाला चुनाव हुआ था वो भी तो 3 ही फेज था। तो धीरे धीरे ये फेज, हाँ, बाद में धीरे धीरे फेज बढ़ता गया, 4, 5, 6, 7 एक अलग बात है, लेकिन 3 फेज का चुनाव तय कर दिया है। और देख रहे हैं कि जो दशहरा और दीपावली है उसके बीच में ही चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, गिनती भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए समय पर। आगे जेडीयू न्यूज़ सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें जेडीयू बीजेपी काफी बड़ा 160 प्लस दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपका अनुमान इतना है या और भी ज्यादा है, या इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रही है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक है। जनता को तय करना है कि उसको किसको मौका देंगे, किन लोगों को मौका देंगे, तो जनता मालिक है। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, जनता की जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्स है, जो 2005 से हम लोगों को मौका दिया है और हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे और आगे भी जो काम करने के बारे में हम सोच रहे हैं, अगर आप लोग चाहिएगा तो भी हम बताएंगे, लेकिन वो संक्षेप में बताएंगे, फिर उसका तो डिटेल जानकारी देंगे। एक तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी पहले कहा, जो कुछ भी हम लोगों ने चुनाव के पहले जिन योजनाओं के बारे में बताया कि हम लोग इस पर काम करेंगे, और चुनाव के बाद जिस तरह के कार्यक्रमों के बारे में हम लोगों ने सरकार बनने के बाद ऐलान किया, उस पर तो हमेशा उसका अनुपालन करते रहे हैं, उसको क्रियान्वित किए हैं। और उसका नतीजा देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, राज्य की पूरी आमदनी का क्षेत्र हो, लोगों की आमदनी का मामला हो, हर चीज़ में वृद्धि हुई है। और जो इस कार्यकाल में, जिसका समय अब समाप्त हो रहा है और नया चुनाव होने वाला है, तो इस बीच में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, हमने 7 निश्चय के माध्यम से जो निर्णय लिया,
और एक एक चीज़ का हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 7 निश्चय का जो हम लोगों ने किया, किस तरह से इसको हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, और उसके बाद जो कुछ भी है और जो काम है, बहुत सारे काम हो गए, काम प्रारंभ हो गए, बहुत सारा काम पूरा हो गया, प्रोसेस में पूरा हो गया। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, ये सब बनवा रहे हैं। हर और महिला आईटीआई, हर अनुमंडल में आईटीआई, तो इस तरह से, और एएनएम संस्थान, ये सब काम कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर सब काम शुरू हो गया, और बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो चुका है, अनेक जगहों पर हो रहा है। कई बार आदमी कुछ भी चाहता है, कुछ जगहों पर तो मान लीजिए जगह मिलने में विलम्ब होता है, लेकिन अब तो वो समस्या नहीं, सब जगह हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, तो इन सब चीज़ों पर जो काम हुआ है, सारे संस्थानों का निर्माण, और फिर युवाओं को जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे आगे पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन से वो आगे पढ़ें, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ भी काम शुरू किया